अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम अब आगे हैं नेक्स्ट ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में किया था यूनियन और इंटरसेक्शन। ऐसे ही इजी वे में, यानी कि आपको आसानी से समझ आ जाए, जितना आसान सिंपल हम कर सकते हैं उसको आपके लिए करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, लेकिन हमने गलती नहीं करनी। उस गलती को हमने सीखना है कि ये गलती हमने यहाँ पर नहीं करनी है और कैसे से हमने इसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, आ जाए इसे आसान करते हैं आपके लिए। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस क्या होता है, यानी कि एक चीज़ में से किसी चीज़ दूसरी चीज़ को माइनस कर देना। ऐसे ही है, जैसे कि हमारे पास है 30 रुपीज़ मेरे पास हैं, 20 रुपीज़ आपके पास है। हमने माइनस कर दिया, यानी कि मेरे पैसों में से आपके पैसे माइनस हो गए हैं। या कोई भी मैंने चीज़ ख़रीदी है, मेरे पास 30 रुपये हैं, मैंने 20 की चीज़ ख़रीद ली है तो 10 रुपये बच गए हैं। ऐसे ही है, तो ये बड़ी चीज़ या छोटी चीज़ में से माइनस करके जितने पैसे बचते हैं वो हमने लिखने हैं। ऐसे ही हमें डिफरेंस का मतलब आ गया। डिफरेंस में से हमने कोई चीज़ माइनस करनी है, एक सेट में से दूसरा सेट माइनस करना है। ऐसे ही इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, हमारे पास दो सेट्स हैं कोई भी, देन देयर डिफरेंस इज गिवन। वही बात क्या है, देयर डिफरेंस हमने कैसे लिखना है, ए माइनस बी और बी माइनस ए। अगर आपको कह दें कि ए एंड बी का डिफरेंस फाइंड करें तो आपने लिखना है ए माइनस बी। अगर कह दें कि बी एंड ए का डिफरेंस फाइंड करें तो बी माइनस ए लिखा जाएगा। ठीक है, अक्सर ये ए माइनस बी और बी माइनस ए नहीं लिखा होता क्वेश्चंस में, उसमें लिखा होता है कि आप फाइंड करें डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, या फिर डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। उस केस में आप लोगों ने पहले ऐसे लिखना है, फिर देन आपने उसे मज़ीद सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपने अच्छे से केयरफुली रीड करना है। बोर्ड की जो होते हैं कंफ्यूज हो जाती है अक्सर बच्चों को, लेकिन बोर्ड के मार्क्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होती है, यानी कि आप लोगों के लिए फ्यूचर की तरफ आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होती है, यानी कि आप यहीं से सीखते हैं कि आपने क्या करना है। ओके, ए माइनस बी मीन्स द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। यानी कि ए माइनस बी मीन्स इसका क्या कह रहे हैं कि वो जो जो एलिमेंट्स ए में हैं वो लिखे जाएंगे जो बी में ना हो। ए के एलिमेंट्स हमने सारे रीड करने हैं और देखना है कि वो बी में है, नहीं है तो हम लिख देंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इंटरसेक्शन के उलट काम हो रहा है, यानी कि जो कॉमन है एलिमेंट्स वो हमने नहीं लिखने हैं, ए में से देखने हैं, और जो ए में हैं और बी में ना हो वो हमने एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, ए माइनस बी। ओके, आ जाते हैं। ए हमारे पास है ए बी सी डी, ये 4 एलिमेंट्स हैं ए में, और बी में हमारे पास क्या है, ए ई आई ओ, 4 एलिमेंट्स ये हैं। ओके, हमने कह दिया कि ए माइनस बी, हमने दोनों को सेट्स को लिख लिया और माइनस लगा दिया दरमियान में साइन, सेट ए माइनस सेट बी। ऐसे ही है। अब देखें, अब हमें देखना है कि ए फर्स्ट एलिमेंट इसमें है तो हम ये नहीं लिखेंगे नीचे। ठीक है, हमने देखना है सेकंड एलिमेंट बी, बी इसमें है, नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे। सी इसमें है, देखते हैं, सी नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे। डी इसमें है, डी नहीं है तो इसमें लिख देंगे। ठीक है, अब आपने नोट किया होगा कि ई आई ओ इसमें भी नहीं है, ऐसे ही है, लेकिन हमने ये वर्ड नहीं लिखने। क्यों? क्योंकि हम ए में से बी को निकाल रहे हैं। ए में से जो भी बी की एलिमेंट है ना वो हम निकाल रहे हैं। जो ए सेट है उसमें बी के एलिमेंट सिर्फ एक ए ही था तो हमने वो निकाल दिया, तो हमारे पास जो बचा वो हमारा डिफरेंस बचा है। ठीक है, ओके जी, इससे नेक्स्ट देख लेते हैं अब बी माइनस ए। अब हमने क्या करना है कि जो बी में एलिमेंट्स है ना और बी के एलिमेंट जो ए में हैं वो हमने निकाल देने हैं, बाकी लिख लेने हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं बी के एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ। ठीक है, अब देखो ए है, इसमें है ए में, तो हमने ये नहीं लिखना है क्योंकि ये ए का एलिमेंट बी है। हमने वो लिखने हैं जो सिर्फ बी के अपने हो, ए के उसमें शामिल ना हो, ए का बिल्कुल भी साया ना पड़े बस। ई है, नहीं है, वो हमने लिख लिया। आई है, नहीं है उसमें, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ओ है, नहीं है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो ये हो गया बी माइनस ए और ए माइनस बी, दोनों मैंने आपको करके दिखाए हैं। और अगर आपको मुश्किल लगे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ।
अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, हम a माइनस बी को ना अक्सर जगह पर ऐसे भी लिखते हैं कि अक्सर क्वेश्चंस में, अक्सर पेपर में ऐसे भी लिख देते होते हैं a माइनस बी की जगह पर a स्लैश बी। अगर b माइनस a हो इसी तरह तो उसे लिख देंगे b स्लैश a, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। तो आपने इस चीज़ को देख कर ना बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों को इस चीज़ को देखते साथ ही पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ें, इसे याद रखें। मल्टीपल में ये अक्सर बात आ जाती होती है कि a माइनस बी बताएं यहाँ पर कौन सा है। तो मल्टीपल्स में ऐसे स्लैश में होते हैं तो आपने बताना है कि आप ये है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी मल्टीपल सॉल्व करते हुए या क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ये आप दोनों को आने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, मिलते हैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में। हम कोशिश करेंगे इसे नेक्स्ट लेक्चर में ना यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का क्लियर कर लें। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम इसे ना खींचें। ईजी है आप लोगों के लिए, आराम से समझाएं हैं, बिल्कुल भी जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों ने, ईजीली समझने हैं ताकि आपके पेपर अच्छे हों, आपके क्वेश्चन आए, मार्क्स अच्छे आए, क्वेश्चन सॉल्व अच्छे हों, ठीक है। मिलते हैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मज़ीद मिलती रहें।